सबसे पहले तो आप अपना जो परिचय है वो हमारे दर्शकों को दें। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निर्मला ठाकुर है और मैं ब्लॉक कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, पंचायत मही कंडाघाट में यहाँ की स्थायी निवासी हूँ। हमारे जो बुजुर्ग है वो सदियों से यहीं रहते हैं। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी रेडी तोड़ी हुई, तो क्या घटना घटी आपके साथ? सर, ये घटना घटी कि मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड थे, हस्बैंड झाड़ी लगाने गए थे और मैं कहीं मीटिंग में केवीके में थी। तो इन्होंने ना हमारे को पहला कोई नोटिस दिया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी कि आप भाई यहाँ रेडी उठाओ। नहीं, पहले नोटिस देते या इन्फॉर्मेशन देते तो मैं अपनी रेडी 4 बंदे लगा के ऊपर को कर सकती थी। यहीं साथ में मेरा घर है, मैं फूलों का काम करती हूँ, उसके लिए मैंने ये रेडी ली थी। फूलों का और पाइन नीडल का काम करती हूँ, उसके लिए मैंने ये रेडी ली थी कि मैं इससे अपना रोजगार चलाऊंगी। लेकिन इन्होंने नोटिस भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया और आए डायरेक्ट मेरी रेडी तोड़ दी। जब मैं एसडीएम सर के पास गई तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो पटवारी ने हमारे को दिया, मतलब जो भी है, उन्होंने बताया कि एनएच के अंदर है, तो हमने तोड़ दी। पर मेरे को ये है कि मेरे को कम से कम इंफॉर्मेशन तो करते, मैं अपनी रेडी हटा। अब मैंने 70,000 का ये लोन लेके बनाई थी, अब मैं वो कहाँ से दूंगी? हर महीने मेरे को किस्त देनी पड़ती है। तो मैंने सोचा था इससे मैं फूलों का अपना रोजगार चलाऊंगी, पाइन नीडल का। तो जब भी हमारे को कभी देंगे ये, तो हम उससे टाइम से पहले ही इसको ऊपर कर लेते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया, कानून का हमने कभी उल्लंघन नहीं किया हुआ है। तो कौन से बैंक से आपने लोन लिया? यूको बैंक से। तो इस समय आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से मेरी यही मांग रहेगी कि जो मेरी रेडी तोड़ी है, या तो मेरे को इसका हर्जाना दे, या फिर यहाँ लगानी नहीं है, या सबके लिए एक रूल करे कि जो साथ में मेरे शेड है बना हुआ, देख सकते हैं आप कि ये शेड यहाँ साथ में है बना हुआ, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है इन्होंने। इस पे छत नहीं है, मानना कि इस पे छत नहीं है, मेरी रेडी पे छत है, लेकिन मेरी रेडी में तो टायर थे सर लगे हुए। टायर वाली अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन देते तो मैं ऊपर करती ना। साथ में जो शेड है लगा वो बिल्कुल नहीं छेड़ा इन्होंने, बिल्कुल नहीं तोड़ा है। तो इसका मेरे को ये चाहिए कि रूल है तो सबके लिए एक रूल कर दो ना, कि या तो किसी को लगाना ही ना दो। चलो आज आप हटा के चले गए हैं यहाँ से, कल को रेडियां और लगेंगी तो कौन उनको हटाएगा या नहीं? चलो हटाएंगे भी आप, लेकिन आप महीने 15 दिन बाद आएंगे। लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया ना सर। अब सड़क में कहीं अभी और भी है जो नहीं हटाई भी है, वो अभी भी कर रहे हैं काम। वो जो आपने अभी बताया ना कि फूल बेचकर या पाइन नीडल का आप कार्य कर रहे हैं, हाँ जी, इससे आपका गुजर बसर हो रहा है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ बिटिया आपके साथ है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके अलावा कोई और भी कार्य आप करते हैं? फूलों का, पाइन का करती हूँ और बाकी मैं मीटिंग वगैरह में जाती हूँ। जैसे हमारे ग्रुप की मीटिंग्स होती है, सारी मीटिंग अटेंड करती हूँ मैं, लेकिन मेरे को कहीं से कोई हेल्प भी नहीं मिल रही है। तो कमाई का क्या जरिया है आपका? कमाई का जरिया यही है, फूलों का काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सीडेंटल है, वो भी दिहाड़ी नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने ये रेडी करी थी कि चलो यहाँ पे बैठ के हम थोड़ा बहुत अपना सामान बेचेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगी। मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं सर। अब ये 2 बच्चे हैं मेरे, एक +2 को हुआ है, एक नहीं 7th में। अब इनका खर्चा उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं बीपीएल परिवार से संबंधित हूँ, मेरे को किसी से कोई हेल्प नहीं मिल रही है सर। ये मैंने रेडी के लिए लोन लिया था, ये मैंने अपने दम पे लोन लिया था। देखो तो आपने जो आपके ग्राम पंचायत की प्रधान है या हाँ जी, प्रधान है, हाँ जी, या बीडीसी मेंबर आपके हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई बातचीत अभी तक हुई? नहीं नहीं सर, उनसे कोई नहीं। वो बोलते कि हम इसके लिए कोई परमिशन नहीं दे सकते। नहीं, कोई बातचीत हुई है अभी आपको, जैसे आपकी रेडी? नहीं नहीं सर, अभी कोई बात नहीं हुई उनसे। तो संभावना है भी आप उनसे बात करेंगे इस बारे में? सर बात तो करूंगी मैं उनसे, अगर कुछ हो सकता है तो कुछ करेंगे मेरे लिए। या तो सर मेरे को यहाँ पे सिर्फ ये है कि मैं दिन को यहाँ लगा सकती हूँ, मेरे को इतना सा चाहिए कि मेरे को दिन को यहाँ लगाने दे, शाम के टाइम तो मैं ऊपर खड़ी करूंगी इसको ले जाके, कि मैंने यहीं पे तो पक्का नहीं। साथ में देखो पक्का शेड ये बना हुआ यहाँ पे, इसका कुछ नहीं किया इन्होंने। मेरी मांग ये नहीं है कि भाई ये भी तोड़े, पर ये है कि रूल तो सबके लिए एक रखो ना। फिर अब बोर्ड लगा हुआ, देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, सरकारी जगह में बोर्ड है लगा हुआ, इसका भी तो किराया कोई ना कोई ले ही रहा होगा ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम गरीबों को तो उठने नहीं देंगे ये ऊपर है। अब जो बोर्ड ये भी तो 4 लेन की जगह में लगा हुआ, बुर्जी तो ऊपर है सर लगी हुई इसकी, तो इसका किराया फिर जो इसका वो ले रहा है किराया, वो कैसे किराया ले रहा है? कि मेरे लिए तो रेडी तोड़ दी कि सरकारी जगह में हम, लेकिन बोर्ड भी तो सरकारी जगह में, इसका किराया भी तो कोई खा रहा है। ये छानबीन भी तो करी जाए कि इसका किराया कौन खा रहा है सरकारी। ये जो 4 लेन की जगह में बोर्ड लगा, ये देखो पार सामने बोर्ड लगा हुआ है इधर। मैंने इसकी भी कंप्लेंट एसडीएम सर के पास करी थी, तब भी उन्होंने करी थी कार्रवाई उस टाइम भी। कहती हूँ कि ये तो मेरी रेडी बंद थी पड़ी है, मैंने तरपाल से ढक के थी रखी हुई। अभी 3-4 दिन पहला मैंने बनवा के लाई थी ये कि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी। यहाँ पे बंद थी तो ये बंद रेडी क्यों तोड़ी? जो तो चालू थी चलो मानती हूँ कि वो तो तोड़ी है, पर इन्होंने तो मेरी बंद रेडी भी तोड़ दी। बंद रेडी क्यों तोड़ी है इन्होंने? कि बंद थी ये रेडी मेरी, इसको तोड़ने का कम से कम बोलते तो सही। मेरे को यहाँ आसपास इन्होंने किसी को पूछा है कि ये रेडी बंद है या कैसी है, कम से कम पूछते तो सही। अगर मैं मीटिंग में थी तो मैं तो वहां से आ जाती, अगर मेरे को बुलाते हैं।
पर इन्होंने तो मौका ही नहीं दिया, इन्होंने तो एकदम आके तोड़ दी। पर ये तो बंद थी कई दिनों से, मतलब मैंने लिया के रखी हुई थी कि मैंने ऊपर ले जानी है, मैंने यहाँ तो करनी नहीं थी ये रेडी। पर मैं तो यही प्रशासन से यही मांग करूंगी कि जो मेरा फूलों का काम है और पाइन नीडल का, वो मेरे को यहाँ करने दिया जाए। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।